नमो नमः। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे, कुशल होंगे। तो चलिए आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो को लेकर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पुरुष। ठीक है बेटा, पुरुष पढ़ेंगे। पुरुष आपने सुना होगा, जो बच्चे संस्कृत पढ़ रहे 7th 8th में, उन्होंने पुरुष पढ़ा होगा। क्या होता है पुरुष? पुरुष इंग्लिश में आप जिसे कहते हो पर्सन, इंग्लिश में आप जिसे पर्सन कहते हैं, उसी पर्सन को संस्कृत में कहते हैं पुरुष। ठीक है, अब पुरुष क्या होता है? पर्सन तो आपने समझ लिया। ठीक है, पुरुष क्या होता है देखिए। पुरुष, एक मिनट। पुरुष सर्वनाम का एक अंग होता है। ठीक है, पुरुष सर्वनाम होता है। ठीक है, सर्वनाम आप जानते हैं, सर्वनाम जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। ठीक है, तो पुरुष भी सर्वनाम का ही एक अंग होता है। इसलिए पुरुष को समझने से पहले हमें सर्वनाम के विषय में समझना पड़ेगा। ठीक है, सर्वनाम, सर्वनाम आप जानते हैं प्रोनाउन। ठीक है, अब सर्वनाम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन से? सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब आप जानते हैं सब, संस्कृत का वर्ड है सर्व। सर्व मतलब सब, और नाम का मतलब एनी नेम। नाम मतलब संज्ञा, नाम मतलब नाउन। नाउन की क्या डेफिनेशन है इंग्लिश में? यही कहते हैं, नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, नाउन इज ए पर्सन, नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन एनी नेम, किसी का भी नाम, वो होता है नाउन, वो होता है संज्ञा। तो सर्वनाम मतलब सभी, सर्वनाम, सर्व मतलब सब, और नाम मतलब नाम। यानी ऐसा शब्द जो सब नामों के बदले, जो, एक मिनट, हाँ, जो सब नामों के बदले प्रयोग किया जा सके, वो सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, और नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा होते हैं। अतः सर्वनाम ऐसा शब्द हुआ जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा सके, है ना। सर्वनाम वो शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा सके। क्योंकि देखिए, एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हम कोई सेंटेंस अगर बोल रहे हैं, मान लीजिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम महाराजा दशरथ के पुत्र थे। श्री राम सीता के पति थे। श्री राम 14 साल के लिए वनवास को गए। अब ये बार बार श्री राम बोलने से सेंटेंस अच्छा नहीं लगता। तो अगर हम श्री राम की जगह हम सर्वनाम यूज करें, तो अगर हम कहें कि श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे, वे सीता के पति थे, वे 14 साल के लिए वनवास को गए, तो हमने श्री राम की जगह वे शब्द यूज किया, तो वे क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रयोग इसीलिए होता है कि सेंटेंस बुरा ना लगे, सेंटेंस अच्छा लगे, है ना। क्योंकि बार बार हम संज्ञा का यूज करना अटपटा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो हम सर्वनाम, इसीलिए सर्वनाम की खोज भी, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो आपका पुरुष है, ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे अब? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम जो है पुरुष जो है 3 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में भी आपने सुना है 3 प्रकार के होते हैं पुरुष। 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ऐसे ही संस्कृत में भी 3 पुरुष होते हैं। पहला पहला आपका है प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष
और तीसरा उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष जो आपके इंग्लिश में थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन, जिसमें कौन से सर्वनाम होते हैं, ही, शी, इट ना, तो वही इंग्लिश का जो थर्ड पर्सन है वो हमारी संस्कृत में होता है प्रथम पुरुष। और मध्यम पुरुष जो आपके इंग्लिश में सेकंड पर्सन है, यू, वही सेकंड पर्सन हमारी संस्कृत में होता है मध्यम पुरुष। ठीक है। अब देखिए उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष जो आपके इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन है, आई, वी, वही हमारी संस्कृत में होता है उत्तम पुरुष। ठीक है। अब हम आ जाते हैं फिर से प्रथम पुरुष पे। अब प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष को समझते हैं। प्रथम पुरुष क्या होता है? प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष वे शब्द होते हैं जिनसे बात की जाए, जिनसे हम कोई बात कह रहे हैं, जिससे बात कही जाए, वो होता है प्रथम पुरुष। और मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष जिससे बात की जाए, जो बात सुन रहा है, यानी जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, वो होता है मध्यम पुरुष। सुनने वाला, सुनने वाला श्रोता हमारे सामने है। प्रथम पुरुष में जिसकी बात की जा रही वो हमारे सामने नहीं है, वो हमसे दूर है। लेकिन मध्यम पुरुष हम जिससे बात कर रहे हैं, जो श्रोता है, जो सुन रहा है, वो हमारे सामने है। और उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष वक्ता, जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है, वो होता है उत्तम पुरुष। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हम आपको बताएंगे प्रथम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष में कौन कौन से शब्द होते हैं और इसके साथ कौन सी क्रियाएं लगती हैं। आइए प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष मैंने टेबल बनाई है 4 कॉलम में। एक वचन में आप देख रहे हैं, सॉरी, पहला कॉलम पुरुष का है प्रथम पुरुष, दूसरा कॉलम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए एक वचन में, और जो प्रथम पुरुष जो होता है ये तीनों लिंगों में यूज करते हैं, तीनों लिंगों में प्रथम पुरुष का यूज होता है, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग। अब देखिए पुल्लिंग में, सर्वनाम में एक वचन में क्या शब्द होता है? सह। सह मतलब वह, सह जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ही, HE, ही, उसे ही को संस्कृत में कहते हैं सह, यानी वह कोई एक। और इसका द्विवचन होता है तौ। द्विवचन में, एक मिनट, द्विवचन में अ की मात्रा लगती है तौ, यानी वे दो। और बहुवचन में ए की मात्रा लगती है ते, वे सब। तो क्या बना तीनों वचनों में रूप इसका? सह, तौ, ते। फिर स्त्रीलिंग में देखिए सा, सा जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं शी, SHE, शी, उसी को संस्कृत में कहते हैं सा, यानी वह कोई एक लड़की या कोई एक स्त्रीलिंग का शब्द। द्विवचन में, स्त्रीलिंग में एक ही मात्रा लगती है ते, वे दो। फिर बहुवचन में आ की मात्रा और विसर्ग, ता, वे सब। ठीक है, वे सब। अब देखिए नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग में एक वचन में शब्द आता है तत्। तत् मतलब वह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आप इट, IT, इट, उसे इट को संस्कृत में कहते हैं वह। और इसके द्विवचन में सॉरी, ए की मात्रा लगती है ते। बहुवचन में आनी लगता है शब्दों के बाद तानी, यानी शब्द हुआ तत्, ते, तानी। तो ये सर्वनाम शब्द थे तीनों वचनों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, अब देखिए संज्ञा पे हम आते हैं कि प्रथम पुरुष में कौन कौन सी संज्ञा होती है
और तीनों लिंगों में होता है, जैसे आपने सर्वनाम का दिखा, तीनों लिंगों में प्रथम पुरुष का होता है। इसी तरह से संज्ञा भी प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों में होती है। देखिए, सबसे पुल्लिंग का हम देखते हैं। आपने पहले भी मैंने जो वीडियो भेजा था, मैंने वचन पढ़ाया था, उससे मैंने बताया था। तो एक वचन में होता है बालकः, यानी एक लड़का। द्विवचन में औ की मात्रा लगती है, बालकौ, यानी दो लड़के। बहुवचन बालकाः, अनेक लड़के। स्त्रीलिंग में देखिए, बालिका, एक लड़की, बालिके, दो लड़कियां, और बालिका, अनेक लड़कियां। नपुंसक में देखिए, फलम, एक फल, फले, दो फल, फलानी, अनेक फल। ठीक है, तो ये थे आपके पुरुष के सर्वनाम और संज्ञा, जो जो इसमें यूज होता है। अब इनके साथ क्रियाएं क्या लगती हैं, क्रियाएं इनके साथ कौन सी लगती हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगी क्रिया लट लकार की। अब आपको मैं लट लकार क्या होता है, पहले लकार को समझेंगे। लकार क्या होता है, लकार को इंग्लिश में कहते हैं टेंस, जिसको इंग्लिश में टेंस कहते हैं ना, उसी को संस्कृत में कहते हैं लकार। इंग्लिश में आपने 3 टेंस पढ़ा। 3 टेंस आप जानते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पर संस्कृत में सिर्फ 3 ही लकार नहीं होते, बहुत सारे, करीब 8 या 12 लकार होते हैं। पर अभी आपकी छोटी क्लास में हम सिर्फ 5 लकार पढ़ते हैं, और आज मैं आपको सिर्फ लट लकार बता रही हूँ। लट लकार का मतलब वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो संस्कृत में बेटा, संस्कृत में सूत्र होते हैं, नियम होते हैं। ठीक है, संस्कृत में नियम होते हैं। जैसे मैथ्स में फार्मूला होता है, वैसे संस्कृत में भी फार्मूला होते हैं, सूत्र होते हैं, जिन्हें आपको रटना होता है, समझना नहीं है, उसको रटना है। अगर नहीं रटेंगे तो आपको संस्कृत समझ में नहीं आएगी। तो देखिए, वर्तमान काल में एक वचन में, एक वचन में क्रिया के बाद, यानी सेंटेंस के लास्ट में जो शब्द है, उस शब्द के अंत में ती होना चाहिए। ती होता है, ये मैं बता रही हूँ आपको, लट लकार का नियम। ठीक है, और ये जो नियम है तीनों लिंगों में चलते हैं, ये तीनों लिंगों में, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसक में, और सिर्फ प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष में। ठीक है, और द्विवचन में शब्दों के अंत में जो शब्द है उसके लास्ट में लगता है तह, और बहुवचन में शब्दों के लास्ट में लगता है अंति। जैसे मान लीजिए हम चलते हैं एक वचन पे ती, हम लिख धातु को लेके चलते हैं। लिख मतलब लिखना। अगर लिख धातु को एक वचन का शब्द बनाना है तो क्या करेंगे, लिख के बाद आपको ती जोड़ना है, तो शब्द बनेगा लिखती। और अगर लिख को द्विवचन में लिखना है तो लिख के बाद आपको लिखना पड़ेगा तह। और अगर बहुवचन का बनाना है वर्ड लिख धातु में, तो क्या बनेगा शब्द लिखंती। जैसे पठंती, गच्छन्ति, वदन्ति। ऐसे द्विवचन में लिखतः, पठतः, वदतः, चलतः। और एक वचन में पठती, लिखती, चलती, धावती। इस तरह से इसके रूप बनते हैं। तो ये मैंने आपको बताया प्रथम पुरुष। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसका दूसरा, मध्यम पुरुष। ठीक है, अब मध्यम पुरुष में देखिए कौन कौन से शब्द होते हैं। मध्यम पुरुष नीचे दिख रहा है आपका। मध्यम पुरुष में जो शब्द होता है एक वचन में, वो होता है त्वम। त्वम मतलब तुम, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं यू, यू। अब इंग्लिश में जो यू होता है ना, उस यू को आप एक वचन में भी यूज करते हैं, बहुवचन में यूज करते हैं। सिंगुलर नंबर में यू यूज होता है, और प्लूरल नंबर में भी वही यू यूज करते हैं। पर संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुत तीनों रूप होते हैं। तो जो त्वम शब्द है, त्वम मतलब तुम, यानी कोई एक। द्विवचन में शब्द होता है युवाम,
यानी तुम दोनों, और बहुवचन में यूयम, तुम सब। और इसका नियम क्या है, लट लकार का नियम, कि मध्यम पुरुष में एक वचन में धातु के बाद लगेगा सी। जैसे लिख धातु को लेके हम चल रहे थे, तो लिख के बाद आपको लगाना है सी, यानी लिखसी। पट धातु है पठसी, गम धातु है गच्छसी, धाव धातु धावसी। कोई भी धातु हो उसके बाद आपको लगाना है सी। और द्विवचन में धातु के बाद लगता है था, जैसे लिखथ, चलथ, धावथ, गच्छथ। था में विसर्ग दिख रहा है आपको, द्विवचन में विसर्ग है, लेकिन बहुवचन मध्यम पुरुष की बहुवचन में था ही वर्ड है, था ही लेटर है, इसके बाद विसर्ग नहीं है। इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि बहुत से बच्चे इसी में गलती करते हैं। मध्यम पुरुष द्विवचन में विसर्ग लगता है, लेकिन बहुवचन में विसर्ग नहीं लगता। अब लिख धातु बहुवचन में, सॉरी मध्यम पुरुष बहुवचन में था लगता है, तो क्या बनेगा शब्द? अगर लिख धातु को लेके चलते हैं, लिखत, चलत, गच्छत, पठत, धावत। ठीक है, तो अगर हम कहें कि तुम लिखसी, मतलब तुम लिख रहे हो या तुम लिख रही हो, और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो शब्द होते हैं ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान होते हैं, इसमें अलग से पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कोई शब्द नहीं होता। ये जो तुम शब्द है, तुम, ये हम किसी गर्ल के लिए भी यूज करेंगे और किसी बॉय के लिए भी यूज होता है, तो इसके में ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में ये रूप चलते हैं। अब हम आ जाते हैं आपके उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, ये देखिए उत्तम पुरुष यानी वक्ता। उत्तम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष होता है वक्ता, जो बोल रहा है, जो बोल रहा है। यानी जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं यहाँ पे उत्तम पुरुष हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आप क्या है? आप मध्यम पुरुष। ठीक है, और जिसके बारे में बात की, पुरुष के बारे में बात की जा रही है, तो पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पे हम आइए देखते हैं। अब उत्तम पुरुष में एक वचन में शब्द होता है अहम, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं आई। अहम मतलब मैं, और ये मैं कोई गर्ल भी हो सकती है, कोई बॉय भी हो सकता है। द्विवचन आवाम, हम दोनों। बहुवचन वयम, हम सब। ठीक है, वयम हम सब। इसी वयम को आप संस्कृत में वो इंग्लिश में बोलते हैं वी। आई एक वचन के लिए आता है मैं, और वी हम सब बहुवचन के लिए आते हैं। तो संस्कृत में उत्तम पुरुष में एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम। अहम आवाम वयम, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम हम सब। अब इसमें देखिए क्रिया, क्रिया में क्या लगता है, इसका क्या सूत्र है, क्या फार्मूला है? एक वचन में लगता है आमी, धातु के बाद आमी। अगर लिख धातु को लेकर चलते हैं, लिखामी। पठ धातु पठामी, गच्छ धातु गच्छामी, चल धातु चलामी। तो मतलब क्या? अहम लिखामी, मैं लिख रहा हूँ या मैं लिख रही हूँ। अहम गच्छामी, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रहा हूँ। अहम धावामी, मैं दौड़ रहा हूँ या मैं दौड़ रही हूँ। अब द्विवचन देखिए, आवह, शब्दों धौती के बाद लगता है आवह। जैसे लिखावह, आवाम लिखावह, हम दोनों लिख रहे हैं। आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ रहे हैं। आवाम चलावह, हम दोनों चल रहे हैं। ठीक है, तो आवह लगता है द्विवचन में, और उत्तम पुरुष के बहुवचन में धातु के बाद लगता है आमह। लिखामह, वयम लिखामह, हम सब लिख रहे हैं। वयम पठामह, हम सब पढ़ रहे हैं। वयम गच्छामह, हम सब चल रहे हैं, या हम सब जा रहे हैं, या हम सब जा रही हैं। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो क्या पढ़ा हमने? इस पुरुष में जो आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं, जो आपको समझना है, जो आपको माइंड में रखना है, वो क्या कि प्रथम पुरुष में जो शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में होते हैं, लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में तीनों लिंगों में नहीं होते। इसके शब्द दोनों लिंगों में चलते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात,
प्रथम पुरुष क्या होता है? प्रथम पुरुष वे शब्द होते हैं जो न वक्ता है न श्रोता है। प्रथम पुरुष वे शब्द होते हैं जिनके बारे में बात की जाए, जो हमारे सामने नहीं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो होता है प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है श्रोता, जो सुन रहा है, जो सुन रहा है, जो सुनने वाला है, वो होता है मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है वक्ता, जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ, वक्ता, बोलने वाला, वो होता है वक्ता, वो होता है उत्तम पुरुष। तो ये हमने पढ़ा इस वीडियो में। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अब फिर हम नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।